अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्ना बरगुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और अल्लाह ताला से बहुत सारे अजर व सवाब की उम्मीद और दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके रोज़े भी कबूल फरमाए और आपकी दुआएं भी कबूल फरमाए। इस दुआ के साथ मैं आगाज़ करती हूँ आज के अपने उस टॉपिक का जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी समझ रही हूँ, इसलिए कि मैंने देखा है, इंसानी रवैयों को स्टडी करती रहती हूँ। आजकल एक बहुत जो बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी उसे कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रही है। आप अपने अंदर भी उसे चेक करें कि अगर तो आपके अंदर भी इसके कोई वाइब्स मौजूद हैं तो आप उसको अभी से एड्रेस करके अपने आप को चेंज करने की और उससे बचने की हतल मकदूर कोशिश कर सकें। तो वो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा है? आपको शायद उस पर कभी तवज्जो देने की, मेरा ख़्याल है, ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई होगी क्योंकि आपको लगा ही नहीं होगा कि वो एक बीमारी है। मैं बात कर रही हूँ खुद तरसी की बीमारी में मुब्तला अशख़ास की, जो अपने आप को तर्स के काबिल समझते हैं और अपने आप को मज़लूम समझते हैं और उनको लगता है कि दुनिया के तमाम लोग सिर्फ़ और सिर्फ उन पर जुल्म कर रहे हैं और इसके सिवा उनकी कहानी में जुल्म के और कुछ भी नहीं है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर कोई शख्स इसमें मुब्तला है तो वक्त के साथ साथ अपनी उम्र के बढ़ते हर दिन के साथ उसके अंदर इस बीमारी के भी बढ़ने का बहुत ज़्यादा ख़दशा ही नहीं, एक यकीन मौजूद है, क्योंकि इस बीमारी में मुब्तला इंसान को हर रोज़ नए जुल्म का सामना करना पड़ता है, जो उसके नज़दीक एक जुल्म होता है और वो ख़ुद में मरता चला जाता है, रिश्तों से कटता चला जाता है और अपनी सूरत हाल को, अपनी ज़िंदगी को इस कदर मुश्किल में डाल लेता है कि उसके लिए ज़िंदगी के आने वाले हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं और उसके लिए जीना एक सबसे बड़ा, यूँ समझ लीजिए, इम्पॉसिबल एक टास्क बन जाता है। और वो अपनी हत्ता के इस बीमारी में शिद्दत की वजह से इस नहज पे पहुंच जाता है कि बाज़ दफ़ा वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ख़त्म करने की भी सोचने लगता है, बातें करने लगता है, या उसके अंदर इस तरह के जज्बात पैदा हो जाते हैं। आप अपने आप को इस अंदाज से जांचिए, क्या आपके अंदर इस तरह के कोई जज्बात मौजूद हैं कि आपको लगता है कि सब दुनिया वाले सिर्फ़ और सिर्फ आपको तंग करने के लिए, आप पर जुल्म करने के लिए ही उनका बस यही ज़िंदगी का मकसद है, इसके सिवा उनको कोई काम नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और मज़लूम और तर्स के काबिल इंसान है, जिसकी ज़िंदगी में दूसरों ने कभी कुछ भी अच्छा नहीं किया और उस इंसान को आज तक अपनी शनाख्त और मंजिल इसी वजह से नहीं मिली क्योंकि दूसरों ने उस पर जुल्म किया। इंसान की ज़िंदगी हर एक के लिए इम्तहान है। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों का भी उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को एक ऐसा मज़लूम किरदार समझ लें कि आपको बाकी दुनिया से किसी भी किस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाए और अपने ताल्लुकात को आप इस कदर ख़राब कर लें कि लोग भी आपसे आपकी इस आदत की वजह से किनारा कश होकर आपको तन्हा छोड़ दें। ये इंतहा की अज़ियतनाक ज़िंदगी हो जाती है इस तरह के माहौल में, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा वाक़यात बढ़ गए हैं उसमें लोगों की ये जो फीलिंग है, ख़ासकर जो ज़रा उम्र के निस्फ़ हिस्से को पहुंच चुके हैं या पेरेंट्स हैं या जवान औलादों के वालिदैन हैं, उनकी ये हालत ज़रूर होती है, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान जो है वो जब औलादें बड़ी होती हैं तो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती हैं,
ہر کسی کے اپنے رجحان کے مطابق اس کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو ایسے انسان کو جو پیرنٹ ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کا مظلوم انسان ہے اور اپنے اوپر ہی وہ ترس کھاتا رہتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ دوسرے اس کی زندگی میں کسی قسم کا توجہ کا، خیال کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ اب دن بدن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مجبور، بےکس اور مظلوم بنتا جا رہا ہے. ایسی صورتحال سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو جو اس بیماری میں مبتلا ہے خود سٹیپ لینا ہوگا، اپنے اندر سے خدا ترسی کرنی ہوگی، دوسروں پر ترس کرنا ہوگا. کیونکہ دوسروں کی زندگی کو جب آپ اسٹڈی نہیں کرتے، جب آپ کسی کے دکھ نہیں جانتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دکھ، آپ کے مسائل ہی سب سے بڑے ہیں. جیسے جیسے آپ کسی کا دکھ سنتے ہیں، کسی کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو بہت بہتر زندگی جی رہے ہیں. آپ سے بہت نیچے بھی لوگ ہیں جو آپ سے بہت بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہیں، اور جن کا آپ کو سن کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیسے کیسے المیہ موجود ہیں. تو اس بیماری کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، دوسروں کو سننے کی کوشش کریں. ان کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ اسی وقت جان سکتے ہیں جب آپ ان سے فرینڈلی تعلق رکھتے ہوں. اپنی ذات کے پنجرے سے نکل کر زندگی میں دوسرے لوگوں کو بھی محسوس کیجیے، ان کے دکھوں کو بھی دیکھیے، ان کے مسائل کا بھی مطالعہ کیجیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ ہی دنیا کے مظلوم انسان نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم میں ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو پرفیکٹ نہیں بنایا. اس طریقے سے ہی آپ اس خطرناک ترین بیماری سے بچ سکتے ہیں اور ایک ہیلدی قسم کے شہری بن سکتے ہیں، سٹیزن بن سکتے ہیں، ایک ایسا مضبوط انسان بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں آپ کو اپنا جینا بھی اچھا لگے گا. جب آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں جانتے ہوں گے یا جاننے کی کوشش مسلسل کرتے رہیں گے، تو آپ کی زندگی آپ کو بہت ہی زیادہ خوشگوار لگے گی. میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ابھی تمام ہوا. امید ہے آپ کو اس اہم نقطے پر میری بات چیت پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.